हे एवरीवन, वेलकम टू इजी फार्मा। तो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे पॉलीसैकेराइड्स यानी पोलोसैकेराइड्स हमारे क्या होते हैं। थोड़ी सी हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, साथ में इसके अंदर जो हमारा केमिकल नेचर रहेगा जैसे स्टार्च का, ये इसको यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो गाइस, ये जो आपका टॉपिक चल रहा है ये आपके बायोकेमिस्ट्री का चल रहा है, जो कि डी फार्मा सेकेंड ईयर का हमारा एक सब्जेक्ट है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। तो इसमें सेकेंड यूनिट हमारी चल रही है कार्बोहाइड्रेट्स। तो उसके सभी जो हमारे लेक्चर्स है उसको हम यहाँ पे कवर करते हुए आ रहे हैं। तो देखिए, पहले भी हमने आपको बताया, अब फिर आपको बता देते हैं जो हमारे टॉपिक है। जैसे हमारा आज हम यहाँ पॉलीसैकेराइड स्टडी कर रहे हैं, तो इसको आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं तो पहले आप हमारे स्टार्टिंग के लेक्चर देखिए, क्योंकि कोई भी टॉपिक हो उसको आप बेसिक से समझेंगे तो आगे का आपसे समझ में आ जाएगा। क्योंकि क्या हमारे पॉलीसैकेराइड है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक तरह से मोनोसैकेराइड को भी यहाँ पे हमें देखना होगा। जैसे हमारे ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपको आता है, ग्लूकोज हमारा क्या होता है, ये सब आपको पता है तो इजीली आप इस पूरे ही टॉपिक को समझ लेंगे। नहीं आता है तो आपको थोड़ी दिक्कत यहाँ पे होने वाली है, क्योंकि ग्लूकोज के जो स्ट्रक्चर्स वगैरह होते हैं उसी का सारा यहाँ पे खेल होता है। तो देखिए, ये टॉपिक जो मान लीजिए आपसे लॉन्ग में आता है, आपसे 5-6 नंबर में पूछ लेता है, तो जैसे कि हमने आपको क्लासिफिकेशन में पूरा इसको डिटेल में स्टडी कराया है, तो वहाँ से आप थोड़ा सा पोर्शन उठाएं, साथ ही में आप इसको लिख दें, आपको इजीली पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। शॉर्ट में आपसे पूछता है तो जितना हमने आपके लिए लिखा है यही आपके लिए यहाँ पे इनफ रहेगा। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं पॉलीसैकेराइड जो ये हमारे क्या होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसके अंदर। पॉलीसैकेराइड आर कंसीडर्ड टू बी द मेजर क्लास ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, यानी बायोमोलिक्यूल्स के एक मेजर क्लास के फॉर्म में एक तरह से इसको कंसीडर किया जाता है। किसको? पॉलीसैकेराइड को। अब ऐसा क्यों है? तो देखिए, मोनोसैकेराइड क्या होते हैं हमारे, एक सिंपल शुगर होता है लाइक ग्लूकोज। डाइसैकेराइड जो होते हैं हमारे, जब हम 2 मोनोसैकेराइड यूनिट को मिलकर बनाते हैं तो हमारा क्या बनता है यहाँ पे, जब 2 मोनोसैकेराइड यूनिट को यहाँ प्लस करेंगे तो हमारे यहाँ पे डाइसैकेराइड बन जाएगा। जैसे पीछे हमने आपको बताया था लैक्टोज, सुक्रोज, ये हमारे क्या होते हैं, हमारे डाइसैकेराइड होते हैं। देन ये क्या है, हमारा पॉलीसैकेराइड है। तो एक तरह से मिनिमम 10 मोनोसैकेराइड के यूनिट इसमें जब हम ऐड करेंगे, जब जाके हमारा एक पॉलीसैकेराइड यहाँ पे बनता है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, एक तरह से मेजर क्लास का बायोमोलिक्यूल्स यहाँ पे कहते हैं। यानी सिंपल शुगर यहाँ पे 10 बनेंगे, जब जाके हमारा एक पॉलीसैकेराइड यहाँ पे बनेगा। तो जब इसको तोड़ते हैं तो इतने ही 8 से 10 मोनोसैकेराइड हमें मिल भी जाते हैं। जब हम इसके हाइड्रोलाइसिस करते हैं, इसको तोड़ते हैं, जैसे कि जितने से बनेगा इतने में ही हमारा ये टूटेगा। तो इस तरह से क्या होते हैं, हमारे यहाँ पे पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। अब चलिए थोड़ा सा इसके अंदर हम देख लेते हैं। दे आर कंपोज्ड ऑफ लॉन्ग कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स चेन कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ न्यूमरस सिंपल मोनोसैकेराइड। देखिए क्या होता है, एक सिंपल मोनोसैकेराइड की एक तरह से चेन होती है, यानी श्रृंखला होती है। कॉन्स्टिट्यूटेड एक तरह से जो बनी होती है, तो ये सारे मिल बन के एक तरह से मिलके क्या बनाती है, पॉलीसैकेराइड को यहाँ पे बनाती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे हम देख लेते हैं। दिस स्ट्रक्चरली कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड सर्व एज एन एनर्जी सोर्स इन एनिमल सेल्स। तो देखिए क्या होते हैं, हमारे जो पॉलीसैकेराइड होते हैं स्ट्रक्चरली अगर हम देखें तो हमारे कॉम्प्लेक्स होते हैं, यानी जटिल होते हैं, साथ में सर्व किए जाते हैं एज एन एनर्जी सोर्स इन एनिमल सेल्स। एनिमल्स की सेल्स के अंदर एज ए एनर्जी की सोर्स के रूप में यहाँ पे एक तरह से सर्व किए जाते हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों, देखिए पॉलीसैकेराइड क्या है, हमारे एक तरह से स्टार्च जो होते हैं वो पॉलीसैकेराइड के अंडर में आते हैं, और स्टार्च हमारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं, प्लांट्स के अंदर, यानी जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं। और एनिमल एक तरह से क्या करते हैं, वे घास फूस वगैरह ही खाते हैं, तो एक तरह से वो उनको क्या मिलता है, वहाँ पे स्टार्च मिलता है एज ए पॉलीसैकेराइड की फॉर्म में, और एनर्जी की फॉर्म में एक तरह से उनके सेल्स के लिए सर्व किया जाता है, जिससे एनिमल्स वगैरह की नॉर्मल ग्रोथ होती है। यानी उनको खाने के लिए क्या मिल रहा है, घास फूस मिल रही है, तो उसी में एक तरह से पॉलीसैकेराइड स्टार्च उनको मिल जाती है, जिससे नॉर्मल ग्रोथ उनकी वहाँ पे हो जाती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। दिस जनरल फॉर्मूला इज C6H10O5। इसका जनरल फॉर्मूला होता है यहाँ पे C6H10O5 होता है, किस चीज़ का, पॉलीसैकेराइड का। नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं। पॉलीसैकेराइड एक्वायर फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी एक तरह से हम कह सकते हैं पॉलीसैकेराइड जो प्राप्त करते हैं या इनके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स ये यहाँ पे होती हैं। जैसे कि दे डू नॉट हैव ए स्वीट फ्लेवर, ये स्वीट फ्लेवर के नहीं होते। साथ ही में मैनी आर वाटर इंसोल्यूबल, क्या होते हैं, मैनी हमारे ऐसे होते हैं जो वाटर इंसोल्यूबल होते हैं, साथ ही में कुछ हमारे जो वाटर सोल्यूबल भी यहाँ पे होते हैं। और नेचुरली अगर हम इसको देखें तो ये हाइड्रोफोबिक एक तरह से वाटर में इंसोल्यूबल ही यहाँ पे ये होते हैं। देन चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं केमिकल नेचर ऑफ स्टार्च। तो देखिए एक तरह से जो हमारा स्टार्च है हमारे क्या है, एज ए पॉलीसैकेराइड है, तो पॉलीसैकेराइड के अंडर में ये हमारा एक तरह से आता है। और देखिए स्टार्च है तो एक तरह से हम कह सकते हैं आपके सिलेबस में इसी तरह से दिया हुआ है, यानी केमिकल नेचर ऑफ स्टार्च। जब आप किसी भी टॉपिक को स्टडी क्या करें तो सिलेबस अपना सामने रखा करें, जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो सर यहाँ पे क्या पढ़ा रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं स्टार्च हमारे क्या होता है। स्टार्च इज द मेन स्टोरेज पॉलीसैकेराइड ऑफ प्लांट। तो देखिए स्टार्च हमारा कहाँ पे प्रेजेंट होता है, प्लांट के अंदर, यानी स्पेशली अगर हम देखें तो स्टार्च हमारा कहाँ प्रेजेंट है, प्लांट के अंदर ये प्रेजेंट होता है एज ए स्टोरेज, यानी स्टोर होता है उसके अंदर एज ए पॉलीसैकेराइड की फॉर्म में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं
इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट डाइटरी सोर्स फॉर ह्यूमन बींग्स। देखिए ह्यूमन बींग्स के लिए भी स्टार्च क्या है, एक मेन सोर्स है एज ए डाइट की फॉर्म में, क्योंकि देखिए पोटैटो वगैरह आलू की सब्जी आप रोज़ खाते हैं उसमें स्टार्च प्रेजेंट होता है। अदर हमारे बहुत तरह के हैं, सभी जो एक तरह से प्लांट्स वगैरह से ले जा रहे हैं सभी में स्टार्च एक तरह से प्रेजेंट होता है। हम देख लेते हैं, स्टार्च इज फाउंड इन सीरियल्स, रूट्स एंड सम वेजिटेबल्स। सीधा सीधा हम कह सकते हैं जो हमारे अनाज वगैरह होते हैं या प्लांट्स की जड़ वगैरह होती है, साथ ही में जो हमारे वेजिटेबल्स होते हैं सभी के अंदर स्टार्च एक तरह से फॉर्म होता है, स्टोर होता है, यानी उसके अंदर प्रेजेंट होता है, जिनका एक तरह से हम यूज़ करते हैं। एंड चलिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे हम देख लेते हैं, स्टार्च विच कम्स इनटू टू फॉर्म। अब स्टार्च जो हमें मिलता है यहाँ पे टू फॉर्म में मिलता है, जिसे फर्स्ट एमाइलेज की फॉर्म में मिलता है, साथ ही में एमाइलोपेक्टिन की फॉर्म में मिलता है। अब हमारी ये टू फॉर्म में तो 100% में अगर हम देखें जो हमारा क्या है यहाँ पे एमाइलेज है, तो इसमें हमारा 15 से 20% एमाइलेज स्टार्च की फॉर्म में मिलता है, साथ ही में हमारा बचा हुआ 80 से 85% जो स्टार्च होता है वो हमें एमाइलोपेक्टिन की फॉर्म में यहाँ पे मिलता है। तो चलिए फर्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं एमाइलेज जो ये हमारा क्या होता है। तो देखिए हिंदी में भी इसको यहाँ पे एमाइलेज ही कहते हैं, चलिए देख लेते हैं। तो देखिए जो हमारा एक एमाइलेज है ये किस चीज़ से मिलकर बना होता है, जो हमारे 250 से 300 यानी 250 से 300 ग्लूकोज के रेसिड्यू यानी अवशेष होते हैं, उनसे मिलकर जो एक साथ जॉइंट होते हैं, जब जाके हमारा यहाँ पे ये एमाइलेज बनता है। अब अगर हम इसको देखें जो हमारे क्या है ये एक तरह से जॉइंट हो रहे हैं, ये किसके थ्रू हो रहे हैं यहाँ पे, जो हमारे की ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होते हैं, और ये किसके बीच में होते हैं, हमारे अल्फा 1 से 4 कार्बन के बीच में। तो ये आप अच्छे से जानते होंगे, पीछे हमने डाइसैकेराइड में बहुत ही अच्छी तरीके से आपको इसको समझाया था। चलिए यहाँ पे भी देख लेते हैं। तो देखिए क्या है यहाँ पे हमारे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज जो है मेन सारा इनका ही यहाँ पे वर्क है। तो ये पीछे हमने आपको करके दिखा दिया किस तरह से क्या करते हैं, हम यहाँ पे H2O निकाल देते हैं, जिससे हमारे क्या आ जाता है यहाँ पे O आ जाता है ऑक्सीजन, जिसको यहाँ पे हम ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहते हैं। और देखिए हमने इसकी नंबरिंग नहीं की हुई है, आप इसकी नंबरिंग कर लें। इस तरह से होती है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, यानी 1 2 3 4 5 6। इस तरह से क्या करते हैं हम इसकी नंबरिंग करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा कार्बन फर्स्ट आ गया, साथ ही में इस तरह से इसी हम करेंगे तो 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा कार्बन फर्स्ट आ गया और कार्बन 4 आ गया, दोनों के बीच में क्या करते हैं यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन बाइंड हो जाता है, यानी ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज यहाँ पे लग जाता है। तो इसको यहाँ पे हम ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कह सकते हैं। तो ये क्या है हमारा एमाइलेज है। इस तरह से ग्लूकोज के एक तरह से क्या है जो मोनोसेकेराइड हमारे ग्लूकोज हैं वो इस तरह से इसमें बाइंड होते हैं, जिससे क्या बनता है हमारा यहाँ पे एमाइलेज बनता है, और किसके हेल्प से बनना है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। चलिए सेकंड यहाँ पे हम देख लेते हैं एमाइलोपेक्टिन। तो देखिए इतना ज़्यादा हार्ड ये है नहीं, बहुत ईजी है, लेकिन ईजी कब आपके लिए रहेगा, पहले तो आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आना चाहिए, सेकंड आपको पता होना चाहिए जो हमारे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है किसके बीच में लगते हैं, किस तरह से हम इसको लगाते हैं। सीधा सीधा H2O हम रिमूव कर देते हैं, जिससे हमारा ऑक्सीजन लग जाता है, जिसको हम ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपको आती हैं तो इजीली आप इन स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं। देन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फिर तो आपके पास एक ही मेथड बचता है कि आप इसको रफ पे बना के देखें, रेक्टिफिकेशन मारें, जब भी आपका ये हो सकता है। तो चलिए देख लेते हैं एमाइलोपेक्टिन हमारा क्या होता है। इट इज़ ए ब्रांच चेन पॉलीमर, यानी हमारे ब्रांच चेन पॉलीमर होता है किस चीज़ का, अल्फा और हमारा जो डी होता है। तो अल्फा डी ग्लूकोज की यूनिट जो हमारी होती है वो एक तरह से क्या करती है, चेन को फॉर्म करती हैं। चेन फॉर्म किसके थ्रू कर रही है, जो हमारे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होते हैं, जो C1 और C4 के बीच में एक तरह से हमारे लगते हैं। जबकि अगर हम देखें यहाँ पर जो हमारी ब्रांचिंग होती है वर्कर से यानी हमारी पाई जाती है C1 और C6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के बीच में। तो ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई या नहीं होंगी, तो चलिए यहाँ पे हम इसको क्लियर कर देते। तो यहाँ पे जो हम ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं किसका स्ट्रक्चर है, यहाँ पे एमाइलोपेक्टिन का। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है, तो मेन खेल हमने आपको पीछे बताया हमारे ग्लूकोज का है, तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए। तो ये क्या है हमारे, मान लीजिए 2 हमारे ये ग्लूकोज है और ये यहाँ पे ग्लाइकोसाइड लिंकेज यानी ऑक्सीजन यहाँ पे लगा हुआ इनके बीच में। मीन्स सीधा सीधा कह सकते हैं अगर हम इसकी नंबरिंग करेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 इस तरह से हमारी इसकी नंबरिंग होती है। तो हमारा C1 कार्बन यहाँ पे आता है, C4 कार्बन हमारा यहाँ पे आता है। तो ये दोनों ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज की हेल्प से एक तरह से हमारे जुड़े हुए होते हैं। तो देखिए ये स्ट्रक्चर है यहाँ पे, बाकी आप इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाएंगे ग्लूकोज का तो वहाँ पे ग्लाइकोसाइड लिंकेज नहीं होगी तो बिल्कुल सिंपल आएगा, लेकिन होता ये भी वही है, ओनली यहाँ पे ग्लाइकोसाइड लिंकेज है, इसलिए थोड़ा सा आपको डिफरेंट लग रहा होगा। साथ में जैसे थ्योरी में हमने आपको बताया था यहाँ पे C1 C6 ग्लाइकोसाइड लिंकेज पाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए क्या आपका एक ग्लूकोज है, ये किससे जुड़ा हुआ है, ये यहाँ पे इस ग्लूकोज से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे जो हमारा क्या है ग्लाइकोसाइड लिंकेज है हमारा, और ये किसके बीच में, यहाँ पे जैसे नंबरिंग हम करते हैं तो फर्स्ट यहाँ से करते हैं, साथ ही में इसकी हम नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6। तो 6 हमारा यहाँ पे आ रहा है, साथ ही में हमारा फर्स्ट यहाँ पे आ रहा है। तो फर्स्ट और 6 के बीच में क्या है हमारे यहाँ पे ग्लाइकोसाइड लिंकेज है।
बाकी हमारे ग्लूकोज इधर है, इधर भी यहाँ पे हो सकते हैं 24-30, एक तरह से फिरेज ब्रिज आता है। तो क्या होती है, लॉन्ग श्रृंखला यानी लंबी चैन होती है। तो इस तरह से आप बस इतना बना कर आ जाए जितना हमने आपको यहाँ बनवाया है। तो किस चीज़ का स्ट्रक्चर है यहाँ पे, एमाइलोपेक्टिन का। तो आपको जो एक तरह से स्टार्च है ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, ज़्यादा हार्ड नहीं था, सिर्फ आपको ग्लूकोज के स्ट्रक्चर यहाँ पे अच्छे से आने चाहिए। देन चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे केमिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ ग्लाइकोजन। अब देखिए हमारा जो ग्लाइकोजन होता है एक तरह से हमारा स्टार्च का ही पार्ट होता है। स्टार्च जब टूटता है तो एक तरह से वो ग्लाइकोजन में चेंज हो जाता है। चलिए इसको देख लेते हैं। बीइंग ए स्टोरेज पॉलीसेकेराइड, तो क्या है हमारा ग्लाइकोजन जो हमारा ये एक स्टोर होने वाला क्या चीज़ है, पॉलीसेकेराइड है। कहाँ पे पाया जाता है इन्हें, वैरायटी ऑफ एनिमल टिश्यूज, यानी एनिमल के जो टिश्यूज होते हैं उनके अंदर ही पाया जाता है। अभी डिफरेंट जगह पे हो सकते हैं जैसे कि लीवर, साथ ही में मसल्स, मांसपेशियों में क्या होते हैं हमारे टिश्यूज वगैरह होते हैं। लीवर भी एक तरह से हमारे सेल्स टिश्यूज का बना हुआ होता है। तो इनके अंदर मेनली हमारे पाए जाते हैं एनिमल्स के अंदर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इट इज ए पॉलीमर। तो हमारे क्या होते हैं, हमारे जो ग्लाइकोजन है हमारे पॉलीमर्स होते हैं, विच इज ब्रांच्ड विद अराउंड 8 to 10 ग्लूकोज विच प्रेजेंट पर ब्रांच। तो देखिए एक तरह से जो ब्रांच होती है, पीछे हमने स्टडी किया था हमारा स्टार्च। तो देखिए स्टार्च में क्या थे, हमारे जो अल्फा डी ग्लूकोज थे वो एक तरह से मतलब जुड़े जा रहे थे, एक तरह से लॉन्ग चेन थी। तो वो जो लॉन्ग चेन थी एक तरह से उसमें जो ब्रिज आ रहा था, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसका ब्रिज जो आ रहा है उसका ब्रिज एक तरह से 24 से 30 के बीच में आ रहा था, यानी इतने के बाद आ रहा था। तो इसमें ब्रिज थोड़ा सा जल्दी आ जाता है। चलिए अब यहाँ पे हम देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर। तो देखिए स्ट्रक्चर में ज़्यादा डिफरेंट नहीं आएगा, बस थोड़ा सा डिफरेंट इसके ब्रिज का आएगा, और साथ ही में यहाँ पे नॉन रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी भी एक तरह से शो करेगा, जो आगे हम देखेंगे। तो कुछ ही डिफरेंट हमारे यहाँ पे आ जाएंगे, जैसे कि देख लेते हैं। हमारा जो ग्लाइकोजन होता है इसे ब्रांच पॉलीमर होता है, किस चीज़ का, ग्लूकोज का। यानी इसमें भी हमारे जो ग्लूकोज होंगे वही यहाँ पे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज की हेल्प से हमारे यहाँ पे जुड़े हुए होते हैं। लाइक जैसे एमाइलोपेक्टिन ग्लाइकोजन इज ए पॉलीमर ऑफ अल्फा 1 to 4, 1 कार्बन और 4 कार्बन एक तरह से लिंक्ड होंगे सुबयूनिट ऑफ ग्लूकोज विद अल्फा 1 और 6, एक तरह से कह सकते हैं कार्बन फर्स्ट और 6 के साथ में भी हमारा यहाँ पे ब्रिज होगा। तो ये हमारा नॉर्मल हम स्ट्रक्चर में देख लेंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, बट लेकिन जो हमारे ग्लाइकोजन होते हैं इज मोर एक्सटेंसिवली ब्रांच, इसकी ब्रांच थोड़ी सी ज़्यादा होती है, जैसे कि पीछे भी हमने आपको बताया। अगर एवरेज के हिसाब से देखें तो एवरी जो हमारे क्या होते हैं 8 से 12 ब्रांच वाले रेसिड्यूज होते हैं, उनमें आपको एक तरह से ब्रिज इसमें देखने को मिल जाएगा। जो पीछे स्टार्च था उसमें आई थिंक 24 से 30 तक हमारा हो रहा था एक ब्रिज, तो इसमें ब्रिज थोड़े से ज़्यादा हो जाएंगे। साथ ही कॉम्पैक्ट अगर देखा जाए तो ये स्टार्च के अकॉर्डिंग थोड़े से हार्ड नेचर के होते हैं जो हमारे यहाँ पे ग्लाइकोजन होते हैं। तो जैसे कि हम स्ट्रक्चर यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए पीछे जो हमने देखा था स्टार्च वाले में तो बिल्कुल सिमिलर था, कुछ नहीं था यहाँ पे। जो हमारा क्या नंबरिंग अगर हम इसकी करेंगे 1 2 3 4 5 6, यानी जो C1 कार्बन है और C4 कार्बन है दोनों आपस में मिलकर क्या करते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन बाइंड हो जाता है। सीधा सीधा हम कह सकते हैं यहाँ पे H2 निकल जाता है हमारा, यहाँ पे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज लग जाता है। यही हमारा इसके साथ होता है। तो कार्बन 1 और कार्बन 4 यहाँ पे ऐड हो गए। सेकंड जो हमारा ब्रिज हम यहाँ पे कह सकते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे कार्बन फर्स्ट और कार्बन 6, यानी इसकी हम नंबरिंग करेंगे तो यहाँ पे हमारा 6 आएगा, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे हमारा कार्बन 1 आएगा। दोनों के बीच में यहाँ पे इनमें भी लिंकेज होता है। एंड यहाँ पे क्या होता है, जो फ्री हेल्डिहाइड ग्रुप होता है वो इस साइड से हमारा प्रोड्यूस नहीं होता है, तो एक तरह से नॉन रिड्यूसिंग एंड भी हमारा ये वाला होता है। ये जो स्ट्रक्चर है इस तरह से आप इसको इजिली बना सकते हैं। तो देखिए आप एक स्ट्रक्चर याद कर लीजिए, जैसे कि हमने पीछे आपको स्टार्च वाला बताया, तो उसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, इसमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, यानी ईजिली थोड़े हमारे यहाँ पे सिमिलर से ही है। तो गाइस आपका जो टॉपिक है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, यानी ज़्यादा डीपली हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, ओनली आप इतना ही बनाएं, आपको अच्छे मार्क्स यहाँ पे मिल जाएंगे। तो गाइस ये आपकी जो यूनिट है, यूनिट सेकंड कार्बोहाइड्रेट वाली, ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। अब जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हम यहाँ पे स्टडी करेंगे उसमें हम देखेंगे आपकी यूनिट थर्ड जो हमारी प्रोटीन वाली यहाँ पे रहेगी। तो मिलते हैं जल्दी ही आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।